So hi everyone, I'm Rohit, your IELTS teacher, and आज हम करने वाले हैं एक और IELTS reading. That is going to be third passage, जो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा. Let's read. Set of questions. This is matching paragraph information. अब इस question में they have not said that we can use a letter more than once. So ये नहीं कहा है. That means एक paragraph की को एक ही set of information से हमें मैच करना है. So quickly अब हम पहले चेक करेंगे अपने हाईलाइटिंग फीचर्स. दैट मीन्स वो फीचर्स जो हर एक स्टेटमेंट को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, और वी कैन से यूनिक फीचर्स इन एवरी डिफरेंट स्टेटमेंट. सो पढ़ते हैं इसे. ए थ्योरी एक्सप्लेन्ड डिले हैपेंस व्हेन सेलेक्टिंग वन ऑप्शन. बात हो रही है सेलेक्टिंग वन रिएक्शन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डिले. सो वेयर दे टॉक अबाउट डिले एंड while specifically selecting something, we'll find the thing. Now, इस आंसर को हम कंफर्म कैसे करेंगे? There will be given a theory. Now, what is theory? Theory is always, जब भी हमें A दिया होता है, that means हमें नाम दिया होगा. So that means we will be given name of that theory as per which delay होती है reaction select करने में. Now, let's see. Different age groups respond to important things differently. तो यहाँ पे बात हो रही है age groups की. Now what are age groups? People of 20, 30, 50. So इसमें सीधा सीधा age दी होगी जिस पैराग्राफ में, वो हमें आंसर मिलेगा. And यहाँ का हमारा की फैक्टर है different age groups, different response. So different and age group. ये मेन आइडिया रहेगा हमारा. Conflicts happened when visual and ऑडियो एलिमेंट्स इमर्ज्ड साइमल्टेनियसली. तो ये बड़ा सिंपल है हमारा. इसमें हम सिनोनिम से ही चलेंगे. तो ये बात कर रहे हैं विजुअल मतलब फोटोग्राफ्स एंड ऑडियो मीन्स म्यूजिक और सम काइंड ऑफ एन ऑडियो एक साथ आ गए साइमल्टेनियसली, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा. एन एक्सपेरिमेंट, इसको मार्क करते हैं. An experiment means एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, नाम दिया होगा उसका. That means they must have given name of that experiment. Designed to demonstrate the critical part in brain for multitasking. So they're saying the part in brain जहाँ पे multitasking होती है. So whenever they talk about multitasking and part of the brain or experiment, we're going to find it very simply. A viewpoint favors optimistic साइड ऑफ मल्टीटास्किंग प्रोसेस परफॉर्मेंस. सो यहाँ पे है, यहाँ पे भी व्यू पॉइंट का नाम दिया होगा हमें, किसका व्यू पॉइंट है, राइट, और क्या व्यू पॉइंट है. एंड यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव. तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें, सो ये ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें मल्टीटास्किंग के बारे में अच्छी बातें बोली जा रही होगी. सो दीज आर द सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव. सो फर्स्ट 28 में नेम होगा किस चीज़ का, एंड हाईलाइटिंग फीचर्स हमने लगा दिए. 29 में एज ग्रुप की बात होगी, डिफरेंस की बात होगी. 38 में विजुअल और ऑडियो की बात होगी एंड एक साथ आने की बात होगी. प्लस देयर इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट आल्सो. नाउ 31st वी आर गोइंग टू मैच विद दैट पैराग्राफ व्हिच मेंशंस एन एक्सपेरिमेंट दैट लोकेट्स पार्ट ऑफ द ब्रेन. So that kind of synonymous language is going to make us match it here. A viewpoint favors optimistic side of multitasking performance. So यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, and A viewpoint लिखा है means उस viewpoint का नाम भी दिया होगा, एग्जाम्पल दिया होगा. Let's start reading from paragraph 1. So here, talking on the phone while driving isn't the only situation where we are worse at multitasking than we might like to think we are. These studies have identified a bottleneck in our brains that some say means we are fundamentally incapable of true multitasking. If experimental findings reflect real-world performance, people who think they are multitasking are probably just underperforming in all, or at least all but one, of their parallel pursuits. Practice might improve your performance, but you will never be as good as when focusing on one task at a time. तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में नेगेटिव आइडिया बताए हैं, और ये बताया कि मल्टीटास्किंग हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एंड देयर इज ए बॉटलनेक. सो अब देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन इससे मैच होती है क्या. सो लेट्स सी वेरी सिंपली. सो ऑब्वियसली
यहाँ डिले की बात नहीं हुई है कोई और सिलेक्शन की बात नहीं है. सो दिस एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज ग्रुप, दे आर नॉट टॉकिंग विजुअल और ऑडियो, सो वी हैव नॉट फाउंड इट. एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात नहीं है और एक्सपेरिमेंट की तो बिल्कुल बात नहीं है इसमें. सो दैट इज नॉट द आंसर. ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल पॉजिटिव बात थी, सारी नेगेटिव बात है इसमें. सो इन पैराग्राफ ए देयर सीम्स टू बी नो आंसर. लेट्स रीड पैराग्राफ बी. The problem, according to Reem Marois, a psychologist at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, is that there is a sticking point in the brain. That means they're saying there is something in the brain. To demonstrate this, Marois devised an experiment to locate it. So they're saying there is some point in our brain for which an experiment was conducted. So they're talking about experiment. Let's see. यहाँ से हमें सीधा मिल गया है. So we don't have to read any further. So right away they are talking about an experiment, and this experiment was specifically designed to demonstrate, that synonym is also there, the striking part or critical part in brain for multitasking. That means we got same synonymous language here. In our answer is B. So this information is in B. Now one paragraph is going to be in going to match with one statement. We are not going to read paragraph B any further. C पे सीधा आते हैं. The trouble comes when Marois shows the. Now this paragraph also has negative idea. Now you will say what do I mean by this? See, जिस पैराग्राफ में पूरा नेगेटिव आइडिया होगा उसका 32 तो नहीं होने वाला है, बिकॉज 32 पॉजिटिव आइडिया कैरी करता है. सो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे. सी समटाइम्स पैराग्राफ आइडियाज ऑल्सो मेक ए लॉट ऑफ सेंस. द ट्रबल कम्स व्हेन Marois shows the volunteers an image. अब इमेज की बात हो गई. When almost immediately plays a sound. Now they're flummoxed, confused हो गए हैं वो. If we show an image and play a sound at the same time, अब यहाँ पे बात हो गई जी. Show an image and play a sound at the same time. तो यहाँ पे image की भी बात हो गई and sound की भी बात हो गई. That means they are talking about image and audio and same time simultaneously. That means we got our answer C. Let's see. There are at least 3 points where we seem to get stuck. हम अटक जाते हैं जहाँ पे. Says Marois. The first isn't simply identifying what we are looking at. So first problem क्या है? Identify करना कि क्या हम देख रहे हैं. आप देखो, this can take a few tenths of a second, during which time we are not able to see and recognize the second item. This limitation is known as the attentional blink. Now let's see. I think एक और आंसर मिल गया है हमें. So let's read. नाम भी दिया है. Let's see. So यहाँ पे बोला है there is some delay. डिले की भी बात है. थ्योरी का नाम भी दिया है, attentional blink, and selecting one reaction. They are talking about identifying one reaction. Now there is a huge difference, I think, between selecting and identifying. But because I have found name of the theory जो डिले के बारे में बात करती है, I am keeping this as an option right now. As we read further, we might cross out the answer also. Let's read quickly further on. Next paragraph. D को हम और नहीं पढ़ने वाले हैं. Let's see E. A second limitation. ना इसमें भी नेगेटिव बात है. That means 30 सेकेंड का आंसर हो ही नहीं सकता. पूरा नेगेटिव चलेगा ये. A second limitation in a short-term visual memory. It's esteemed that we keep track of our items, 4 items at a time, fewer if they are complex. This capacity shortage is thought to explain in part our astonishing inability to detect even huge changes in scenes that are otherwise identical, so-called change blindness. तो इसमें चेंज ब्लाइंडनेस की बात की है और इसमें बात हो रही है कि हम एक से ज़्यादा बार चीज़ों को नहीं याद कर पाते. तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा.
डिले की तो बात है, इसमें डिले की बात है, थ्योरी का नाम भी है, लेकिन वहां पे बात हो रही है, ई में जो बात हो रही है, दैट टॉक्स अबाउट लर्निंग मैनी थिंग्स एट ए टाइम। लेट्स रीड नेक्स्ट वन। तो हो सकता है इसका ये हो, बट अगेन there is a huge difference between selecting and learning and remembering things. The third limitation is that choosing a response to a stimulus. तो यहाँ पे बात हो रही है choosing a response. Choose is right away synonym of selecting. अब देखते हैं क्या इसका नाम दिया इन्होंने, because A लिखा था वहाँ पे. Yes, so at the end they have given name of this bottleneck theory also. So name of this theory has been given and ये choosing की बात कर रहा है. So let's go here quickly and choose our answer. Oh my god, let's go here, let's solve. Why it is coming back? Let's go check and find answers. Different age groups respond to important things. Different age group की तो बात ही नहीं है, इसकी बात है 28 की. So D नहीं है इसका, इसमें थ्योरी का नाम भी है, डिले की भी बात है, and they're also talking about choosing, which is synonymous to selecting. That means इसका आंसर हमारा क्या होगा? Our answer is F. Let's read further. G पढ़ते हैं. But David, अब इसको आप ढंग से देखना, यहाँ पे बट लगाया है, यहाँ पे आइडिया क्या था? पूरा नेगेटिव. If you look closely, when we transpose the idea by using but however in the beginning of the paragraph, that means ये idea को opposite कर देगा. Negative, cohesive devices always change the idea altogether. That means अब इस पूरे paragraph में positive बातें होगी. That means there is a high chance कि हमें अपने 32nd जो ये है ऑप्टिमिस्टिक साइड को दिखा रहा है मल्टीटास्क परफॉर्मेंस की, इसका आंसर मिल जाए. और यहाँ पे ए व्यू पॉइंट लिखा है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा. ए व्यू पॉइंट मतलब किसी बंदे ने अपना व्यू पॉइंट दिया होगा. लेट्स सी. सो लेट्स सी. ए का मतलब हमेशा एग्जाम्पल या नेम होता है. ए व्यू पॉइंट का मतलब होगा ऑब्वियसली किसी इंसान का नाम होगा जो अपना व्यू दे रहा है. सो लेट्स सी. एंड ऑब्वियसली हमें ये भी मिल गया. डेविड मेयर, ए साइकोलॉजिस्ट, doesn't buy the bottleneck idea. He thinks. आप देखो ए क्या था, ये ए व्यू पॉइंट. सो थिंक एंड व्यू पॉइंट दोनों सेम ही होते हैं, और ए व्यू पॉइंट है मतलब किसी बंदे का नाम होगा और उसका व्यू दिखाया होगा. दैट मीन्स डेविड मेयर का व्यू पॉइंट दिया हुआ है हमें. एंड अगर हम देखें, इसको पढ़ेंगे, evidence of strategy used by brain, where is known something is on optimistic. So optimistic का synonym भी दिया है. इसने सारी पॉजिटिव बात की है और अपना ओपिनियन दिया हुआ है इसके ऊपर. दैट मीन्स राइट अवे हमारा जो आंसर है दैट इज हेयर, बिना टाइम वेस्ट किए. सो लेट्स सी. आवर आंसर इज वेयर इट इज ए व्यू पॉइंट. सो ये है इसका एफ. जी था इसका. अब पढ़ते हैं. अभी एज ग्रुप्स वाला आखिरी रह गया है, सो फटाफट पढ़ते हैं एज ग्रुप की बात कहाँ हो रही है. हम क्योंकि आखिरी है तो इसे हम फटाफट सर्च करेंगे और एज ग्रुप की जहाँ बात होगी वहीं पे से पढ़ेंगे. सो लेट्स से जी में तो एज ग्रुप हो गया है. एच में देखते हैं क्या एज ग्रुप की बात है ना, कोई एज की बात नहीं है. फटाफट चलते हैं. लेट्स रीड कि एच के बाद कोई पैराग्राफ है, इसमें एज की बात है कि नहीं. It probably comes to no surprise that generally speaking we get worse at multitasking as we age. So age की बात हुई है और बोल रहे हैं कि हम बुरे होते जाते हैं. दैट मीन्स जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम बुरे होते जाते हैं. दैट मीन्स चेंज की भी बात हो रही है यहाँ पे, हमारी परफॉर्मेंस की बात हो रही है. नाउ ही फाउंड दैट यंग्स टेंडेड टू मिस बैकग्राउंड चेंजेस. यहाँ पे चेंजेस की भी बात है. राइट. सो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया अपना कि हम पूरा चेंज हो जाते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट चेंजेस ऑल टुगेदर व्हेन वी सोल्व. सो आते हैं जी यहाँ पे और अपना आंसर लगाते हैं. डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड देयर परफॉर्मेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. F, G, H and then there is I. So we got our final answers F, I, C, B, G. I hope everybody understood what things were there. आज because my laptop is running out of charge and there is no electricity, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके जो भी सिनोनिम्स हैं इस
4-5 क्वेश्चंस के जो हमने किए हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान दो जब भी आप मैचिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, सो ए और एन पे ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब होता है वहाँ पे नाम दिया होगा या एग्जाम्पल दिया होगा राइट अवे, और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और आप अपने आंसर कंफर्म कर सकते हो इस लॉजिक से। ऑलराइट एवरीवन, that is end of today's reading. You will find synonyms today not in this reading but in the comment section. Thank you.